हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बैंकर रही, दुनिया घूमकर ब्यूटी प्रोडक्ट पर रिसर्च की, खुद ज्यादा मेकअप नहीं करती। नायका के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के साथ ही देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड अमीर बन गई। 9 साल पहले शुरू किया था ब्यूटी और फैशन स्टार्टअप। 58 साल की फाल्गुनी नायर सरकारी नौकरी में होती तो रिटायरमेंट के करीब होती, लेकिन इस उम्र में वह देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति बनकर उभरी है। एक सर्वे के अनुसार देश में स्टार्टअप शुरू करने वालों की औसत उम्र 27 साल है, लेकिन फाल्गुनी ने 49 साल की उम्र में नायका शुरू किया। उस वक्त वह कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में एमडी थी। बेटे ने मां को भी ये जोखिम लेने से रोका। करीबियों को लगा कि शायद फाल्गुनी मिड क्राइसिस से गुजर रही है, पर उन्होंने सोचा कि बिना कुछ किए रिटायरमेंट नहीं होने वाली। अमूमन खुद मेकअप से दूर रहने वाली फाल्गुनी ने भाप लिया था कि भारत में ब्यूटी और फैशन का बाजार खाली है। एक इंटरव्यू में बताती है कि खुद लिपस्टिक भी नहीं रखती, हाँ काजल जरूर रखती थी, पर ब्यूटी प्रोडक्ट बखूबी समझती थी। 2012 में ई कॉमर्स के तौर पर बिजनेस शुरू करने के बाद मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर खोला और फिर अपना खुद का ब्रांड नायका बाजार में उतारा। बुधवार को बाजार में सूचीबद्ध होने के साथ ही नायका फाल्गुनी नायर गूगल पर ट्रेंड कर रही थी। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें खोजा और उसकी कंपनी के बारे में गूगल पर जाना। मुंबई में पैदा हुई फाल्गुनी के पिता विभाजन के बाद कराची से मुंबई आकर बस गए, फिर यहाँ हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। कुछ समय बाद ऑटोमोबाइल के बॉल बियरिंग का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उत्पादन भी शुरू कर दिया। घर पर हमेशा बिजनेस और शेयर मार्केट की बातें होती थी, यहाँ तक कि फाल्गुनी 7वीं कक्षा में भी अखबारों में प्रकाशित होने वाली प्राइस अर्निंग रेशियो देखती थी। 2012 के पहले जब फाल्गुनी और उसके पति संजय, जो बैंकिंग सेक्टर में थे, तब दोनों एक दूसरे के प्रतिबंधी थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे को अपने बिजनेस डील के बारे में बातचीत नहीं करते थे, यहाँ तक कि बिजनेस से जुड़ी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए अपने फोन भी अलग अलग रूम में रखते थे। दोनों IIM अहमदाबाद में 1995 बैच में साथ में थे। IIM से पास आउट होने के बाद फाल्गुनी 1993 तक मैनेजमेंट कंसल्टेंट रही। इसके बाद 1993 में कोटक महिंद्रा से जुड़ी। उस वक्त तक यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हुआ करती थी। 1994 में कोटक महिंद्रा का लंदन ऑफिस और 1997 में अमेरिकी ऑफिस शुरू किया था। 2001 में भारत वापस आ गई और 2012 तक कोटक के साथ रही। फाल्गुनी कहती है कि नौकरी के दौरान भी उद्यमी बनने का ख्वाब उनके मन में था। उन्होंने देश के नामी उद्योगपतियों को रोड शो के जरिए अपनी इक्विटी जर्नी शेयर करने के लिए प्रेरित किया। फाल्गुनी कहती थी कि इस बातचीत से उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने में काफी मदद मिली। फाल्गुनी ने दुनिया भर की अपनी यात्राओं से महसूस किया कि फैशन और ब्यूटी स्टोर्स ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करते थे, लेकिन भारत में ये नरादा थे। जापान और कोरिया में भी महिलाएं फैशन उत्पादन खूब खरीदती थी। वहां उत्पादन खरीदने से पहले स्किन टोन आदि के आधार पर सलाह लेने वाले एक्सपर्ट भी मौजूद हुआ करते थे। इसके बाद फाल्गुनी ने इस क्षेत्र में ई कॉमर्स का विचार किया। बेटी अद्वैता ने फाल्गुनी को ग्रीक कवि सिविक कवाफी की कविता इथाका सुनाई। इसकी पहली पंक्ति थी कि आपकी जीवन यात्रा एडवेंचर से भरी हुई हो। फाल्गुनी कहती है कि यह पंक्ति उसके लिए प्रेरणादायक और ताकत बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।